तो आपके होस्टिंग में ही रहेगा ना। ठीक है तो सर पहले चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हाट इज सर्च इंजन। आज थोड़ा गला खराब है तो कॉपरेट करना आप लोग। व्हाट इज सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन क्या है? तो गाइस सर्च इंजन उसे कहते हैं हम जो आपकी हर एक क्वारी का क्या देता है, आंसर। जो आपकी हर एक क्वारी का आंसर प्रोवाइड करे, या फिर जो आपको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो टूल और जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है इज कॉल्ड सर्च इंजन। उसे क्या कहते हैं हम? सर्च इंजन। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश में डेफिनेशन। सर्च इंजन इज अ प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूजर। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना किसको? अपने यूजर को, इज कॉल्ड सर्च इंजन। ठीक है, ये होता है आपका सर्च इंजन। अब गाइस इसके एक हम आगे चलते हैं एक स्टेप। नाउ व्हाट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी एक क्वारी करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी रिजल्ट दिख रहे हैं आपको, आप जब सर्च इंजन पे क्वारी करते हो और जो सर्च इंजन आपको रिजल्ट शो करता है, ठीक है, क्या शो करता है? आपको रिजल्ट शो करता है जिस पेज पे सर्च इंजन आपको शो करता है। क्या शो करता है? रिजल्ट शो करता है जिस पेज पे, उस पेज को हम क्या कहते हैं? SERP, मींस सर्च। इंजन। हाँ, यह सर्च इंजन गुड पेज। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, क्या कहते हैं हम उस पेज को? सर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। द फुल फॉर्म ऑफ सर्च पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जहां पर सर्च इंजन हमें हमारी हर एक क्वारी का आंसर देता है, उस पेज को हम क्या कहते हैं? उस पेज को हम कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब इसी के बाद एक स्टेप और आगे चलते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर्च इंजन क्या होता है और SERP क्या होता है गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए यस सर। आगे हाँ जी, थैंक यू। अब यहाँ पर गाइस वर्किंग ऑफ सर्च इंजन समझा देता हूँ मैं आपको, और थोड़े रिस्पॉन्सिव रहो, अनम्यूट करके आंसर्स दो। ठीक है, मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ भी डाउट आता है तो आप हैंड रेस कर लें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए अब चलते हैं हम वर्किंग ऑफ सर्च इंजन पे। वर्किंग ऑफ सर्च इंजन मैं आपको समझाऊंगा अपने व्हाइट बोर्ड पर। चलो ये थोड़ा ध्यान से समझना। चलिए गाइस, ये है आपका इंटरनेट। ये है आपका इंटरनेट, और मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। ये क्या है? आपका इंटरनेट। ठीक है, अब क्या होता है गाइस, यहाँ पर इंटरनेट पे आपकी बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है? मल्टीपल वेबसाइट्स फ्लोट कर रही है। ठीक है, किसी का डाटा कहाँ पर है, इस वेबसाइट का डाटा कहाँ पर है, मतलब होल ये सभी इंटरनेट पे लिस्टेड है, इंटरनेट पे फ्लोट कर रही है। अब यहाँ पर क्या होगा गाइस? यहाँ पर आएगा क्रॉलर। यहाँ पर क्रॉलर आया, क्रॉलर ने ये सारी ही जितनी भी इंटरनेट पे वेबसाइट है इन सभी को फैच करा और कहाँ पर स्टोर कर दिया? इसके लोकल सर्वर पे। कहाँ पर स्टोर कर दिया? इसके लोकल सर्वर पे। क्रॉलर क्या होता है? क्रॉलर एक एजेंट है। किसका एजेंट है? सर्च इंजन का एजेंट है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से फैच करके सारी वेबसाइट्स को क्रॉल करके, समझना, इंटरनेट की सारी ही वेब जो इंटरनेट पे वेबसाइट्स पड़ी है उन सभी को क्रॉल करके, राइट, उन सभी को क्रॉल करके ये डाटा कहाँ पर देता है? अपने लोकल सर्वर पे। क्रॉलर क्या है? क्रॉलर एक एजेंट है जो कि वेबसाइट्स को क्रॉल करता है और सारा डाटा कहाँ पर स्टोर करता है? अपने लोकल सर्वर पे। और ये एजेंट किसका है? ये एजेंट है सर्च इंजन का। चलिए, अब यहाँ पर लोकल सर्वर पे इसने अपना डाटा स्टोर कर दिया, पर यहाँ पर क्या इशू आया? यहाँ पर ये डाटा क्लासिफाइड, मतलब ये डाटा सिस्टमेटिक नहीं था। ठीक है, डाटा ये क्या था? सिस्टमेटिक नहीं था। तो यहाँ पर कौन आया फिर? यहाँ पर आपका आया इंडेक्सर। इंडेक्सर ने क्या करा गाइस? ये सारे डाटा को उठाकर, जितना भी लोकल सर्वर पे था, सभी को उठाकर इसके इसने मेन सर्वर पे करा। कहाँ पर करा? मेन सर्वर पे। मेन सर्वर पे सारे डाटा को लिस्टेड करा, और बिल्कुल एकदम कैटेगरी में, सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, आपने देखा होगा इंडेक्स, जब आप 11th क्लास पढ़ी होगी, आपने 12th पढ़ी होगी, 10th 9th, ठीक है, सभी का बुक का फर्स्ट पेज जो रहता है वो आपका क्या रहता है? वो आपका इंडेक्स रहता है। राइट, जहां पर आपके चैप्टर सिस्टमेटिक लिस्टेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रिग्नोमेट्री देखा होगा। ठीक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री है पेज नंबर 35 पे। राइट, फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दो सेक्शन बन रखे हैं, एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन पेज नंबर 40 पे है और एंगल ऑफ एलिवेशन पेज नंबर 45 पे। मतलब ये क्या है? पूरा डाटा सिस्टमेटिक है। समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ?
गाइस रिलेट कर पा रहे यस हैं? सर। यस यस सर। यस सर यस सर यस सर। कर पा रहे हो? मतलब यस इंडेक्स सर। हमें दिखता है फर्स्ट पेज पे, जहां पर हमारे सारे ही चैप्टर क्लासिफाइड तरीके से हर एक कैटेगरी वाइज लिस्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर भी इंडेक्सर का यही काम है, सारे डाटा को लोकल सर्वर से उठाना, अपने मेन सर्वर पे लिस्ट करना कैटेगरी वाइज, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में, इज कॉल्ड इंडेक्सर। ठीक है। अब यहाँ पर इंडेक्सर ने क्या करा, इंडेक्सर ने सारा ही डाटा अपने मेन सर्वर पे लिस्ट कर दिया। अब यहाँ पर यूजर, ध्यान से समझना, यहाँ पर जब यूजर कोई क्वारी करता है, यहाँ पर जो यूजर है आपका, ये क्या कर रहा है, इसके हाथ में फोन है, सेल फोन, ठीक है। अब ये कुछ क्वारी करता है, तो ये क्वारी कहाँ पर जाएगी? ये क्वारी जाएगी आपके सर्च इंजन पे, और अकॉर्डिंग टू रैंकिंग एल्गोरिदम यहाँ पर यूजर को डाटा शो होगा, मेन सर्वर पे डाटा आ जाएगा इसके पास, मेन सर्वर से जैसे ही क्वेरी सेंड करेगा सर्च इंजन पे, और यहाँ पर रैंकिंग एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इसको यूजर को क्या होगा, डाटा शो होने लग जाएगा। अब जिस वेबसाइट का एसईओ अच्छा होगा, वो इसके मोबाइल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे फर्स्ट पे दिखेगी। जिस वेबसाइट का एसईओ फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, वो इसको सेकंड पे दिखेगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपका सर्च इंजन वर्क करता है। इसमें किसी को कोई डाउट है इस पूरे डायग्राम में, या फिर एक्सप्लेनेशन में, या किसी और चीज में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। यस किशन बताएं, क्या डाउट है आपका? सर, जो लोकल सर्वर है हम्म तो वो हमारी वेबसाइट का सर्वर हो गया, और जो इंडेक्सर हो गया वो गूगल का मेन सर्वर वहां पर ट्रांसफर होगा, ऐसे है ये? यहाँ पर हमारी कोई वेबसाइट का सर्वर नहीं है, ये वेबसाइट है हमारी, ये ओके। इंटरनेट पे वेबसाइट है, ठीक है। ओके। वेबसाइट के सर्वर से लेना देना नहीं, यहाँ पे सब सर्च इंजन के सर्वर से लेना देना। ये सारी ही और- बात आपकी सर्च इंजन की हो रही है। इंटरनेट से क्रॉलर ने ओके। वेबसाइट उठाई, फेच करी, सर्च इंजन को दी, यहाँ पर क्रॉलर ने फिर इसको लोकल सर्वर पे स्टोर करा, देन इंडेक्सर आया, इंडेक्सर ने इसको अपने मेन सर्वर पे स्टोर करा। ओके सर। हाँ जी, सर्वर आपके सर्च इंजन के। ओके सर। गाइस क्लियर है सभी को? जी सर। हरेन सर, अर्पणा मैम, हाँ क्लियर है हाँ सर। जी सर, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। विकास जी, यस सर, ठीक है। चलो गाइस, ये था आपका वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। देखो ये इंटरव्यू में आपके इंटरव्यूअर्स पूछ सकते हैं कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, क्योंकि आप एसईओ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, राइट। तो ये चीजें थोड़ी याद रखना। इंटरनेट पे वेबसाइट से क्रॉलर आया, क्रॉलर कौन है, एजेंट है। किसका एजेंट है? सर्च इंजन का। क्रॉलर का क्या काम है? क्रॉलर सारी वेबसाइट क्रॉल करता है और लोकल सर्वर पे स्टोर करता है। लोकल सर्वर पे स्टोर करने के बाद फिर आ जाता है आपका इंडेक्सर। इंडेक्सर सारी ही वेबसाइट्स को उठा के इसके मेन सर्वर पे स्टोर करता है। देन अकॉर्डिंग टू रैंकिंग एल्गोरिथम यूजर जो भी क्वेरी सर्च इंजन को सेंड करता है, उसको मेन सर्वर से रिजल्ट शो होने लग जाते हैं। जिस वेबसाइट का एसईओ बढ़िया है उसका टॉप पे शो होगा, जिसका एज कम्पेयर टू फर्स्ट थोड़ा कम एसईओ है या थोड़ा अच्छा एसईओ नहीं है, वो उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे शो होंगे। ये आपका रहता है वर्किंग ऑफ सर्च इंजन। अब हम आगे चलते हैं गाइस। अब आपका आएगा टेक्निक ऑफ एसईओ। हमने पढ़ लिया था। जी सर, कल पढ़ा था हमने। व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, ग्रे हेड। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसको। व्हाइट हेड जो एसईओ टेक्निक्स गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करती है, इज कॉल्ड व्हाइट हेड एसईओ, जैसे गुड कीवर्ड, क्वालिटी कंटेंट, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। ब्लैक हेड जो गूगल की गाइडलाइन को, गूगल के एल्गोरिथम को, सर्च इंजन के एल्गोरिथम को जो एसईओ टेक्निक फॉलो नहीं करती, इज कॉल्ड ब्लैक हेड एसईओ। एंड व्हाइट ग्रे हेड एसईओ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड एसईओ। ठीक है, ये आपका था ब्लैक, व्हाइट और ग्रे हेड। फिर हम आगे चलते हैं। चलो, अब किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट, ठीक है, या फिर इस पूरी बैच का रोड मैप, आप कुछ भी इसको समझ सकते हो, या तो इस बैच का रोड मैप समझ लो, या फिर आपको किस क्लाइंट के किस प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क करने का रोड मैप रहेगा, आप इसको वो भी समझ सकते हो। पहले हमें करना है अपने क्लाइंट का बिजनेस अंडरस्टैंड। ध्यान से समझना, पहले हमें क्या करना है, अपने क्लाइंट का बिजनेस अंडरस्टैंड। क्या उसका बिजनेस है, क्या उसका गोल है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, और साथ ही साथ क्या उसकी टारगेटेड लोकेशन है, टारगेट लोकेशन। फिर हम आगे चलते हैं। देन कीवर्ड एंड इट्स टाइप, हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए। फिर उसके बाद आएगा आपका कॉम्पिटिटर साइट्स, आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, ऑन पेज ऑप्टिमाइज करना है, राइट। उसके बाद टेक्निकल एसईओ आपको करना है, ऑफ पेज एसईओ आपको करना है, देन मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग करना है। इस तरीके से आपका पूरा एसईओ प्रोजेक्ट या फिर आपका एसईओ वर्क फ्लो रहता है। पहले आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हो, टारगेटेड लोकेशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अपने बिजनेस के लिए कीवर्ड फाइनलाइज करते हो, ठीक है। उसके बाद जो आप बिजनेस के लिए एसईओ कर रहे हो, उस बिजनेस के कितने कॉम्पिटिटर्स मार्केट में, राइट, उन कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करते हो। देन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आप करते हो, टेक्निकल एसईओ आप करते हो, ऑफ पेज करते हो, देन मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग करते हो। ये सारी ही चीज हम इस बैच में सीखेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब गाइस कीवर्ड क्या है? तो कीवर्ड वो एक फ्रेज और एक टर्म है, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस के साथ एसोसिएट करती है। कीवर्ड क्या है? एक टर्म एंड एक फ्रेज है, ठीक है। मैं और कर देता हूँ। कीवर्ड क्या है? एक टर्म या फिर एक फ्रेज है जो कि आपके बिजनेस के साथ क्या करती है, रिलेट करती है, एसोसिएट करती है। क्यों? दैट पीपल यूज व्हेन एंटरिंग अ क्वेरी इनटू सर्च इंजन टू फाइंड योर वेबसाइट, ताकि जब यूजर आपकी वेबसाइट फाइंड करने के लिए कुछ क्वेरी डालता है सर्च इंजन पे, तो उसको आपकी वेबसाइट दिखे। मींस कीवर्ड क्या है, ध्यान समझना, वापस रिपीट कर रहा हूँ। कीवर्ड एक टर्म है, कीवर्ड एक फ्रेज है,
जो कि रिलेट करता है आपके बिजनेस के साथ, जो कि रिलेट करता है आपके बिजनेस के साथ। इसका क्या फायदा है, इससे क्या होता है कि जब भी यूजर, ठीक है, जब भी यूजर आपकी वेबसाइट फाइंड करता है, जब भी यूजर आपकी वेबसाइट तक आता है, तो किसके थ्रू आता है, कीवर्ड्स के थ्रू आता है। राइट, तो कीवर्ड क्या है, एक फ्रेज है जो कि आपके बिजनेस से रिलेट करता है, जो कि एसोसिएट करता है आपके बिजनेस के साथ, ताकि जब यूजर कुछ भी क्वेरी डाले सर्च इंजन पे तो वो आपकी वेबसाइट फाइंड कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने गूगल पे। अब यहाँ पर मैंने देखो जैसे डाला था डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग, ये जो कीवर्ड है ये जितने भी बिजनेस के साथ रिलेट करता होगा, ठीक है, या फिर मैं डाल देता हूँ पोर्टेबल केबिन। अभी पोर्टेबल कैबिन मैंने क्या डाल दिया, एक वर्ड डाल दिया, एक फ्रेज डाल दिया, ठीक है। अब ये गाइस, ये कीवर्ड जितने भी बिजनेस के साथ रिलेट करता होगा वो सारे ही रिजल्ट मुझे यहाँ पर शो होगा। राइट, तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड वो एक टर्म है, एक वो वर्ड है, एक फ्रेज है, जो कि हम रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए या वेबसाइट फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। कहाँ पर, सर्च इंजन पे। वापस से रिपीट करता हूँ, कीवर्ड वो टर्म वो फ्रेज है जो कि आपके बिजनेस के साथ एसोसिएट करता है, और कीवर्ड को हम क्या फाइंड आउट करने के लिए एंटर करते हैं सर्च इंजन पे, आपका बिजनेस फाइंड आउट करने के लिए हम सर्च इंजन पे कीवर्ड को एंटर करते हैं। क्लियर है गाइस। या फिर मैं एक सिंपल सॉर्टेड लैंग्वेज में समझाऊं तो कीवर्ड एक वो वर्ड है जो कि आपकी क्वारी रहती है सर्च इंजन पे, जिस भी क्वारी को आप सर्च करते हो सर्च इंजन पे, इज कॉल्ड कीवर्ड। क्लियर है गाइस। यस सर, क्लियर। यस सर। क्लियर है सर। ठीक है। सर अगर हमारी न्यू वेबसाइट है और गूगल ने उसको क्रॉल करा लेकिन इंडेक्स नहीं करा तो हमारा कीवर्ड में रिजल्ट शो होगा या नहीं होगा? मतलब मैं कितना टाइम लगता है बताएंगे, क्रॉलिंग और इंडेक्स? अच्छा ओके सर। हाँ जी, साइट मैप वगैरह सब बताऊंगा मैं, तो उसमें क्रॉलिंग इंडेक्सिंग प्रॉपर आएगा, ठीक है। ओके ओके सर ओके। हाँ जी, चलिए गाइस, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा अपने व्हाइट बोर्ड पे ही लेके चलूंगा, या फिर डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आप। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा एकदम से इंटरनेट रुक गया था, वो क्वेश्चन जो पूछ रहे थे अपना, मैं वो बताएंगे उसका क्या आंसर था? वो मुझे कुछ सुना ही नहीं, 2 मिनट के लिए मेरा एकदम किस वॉइस बंद हो गई। किस किस क्वेश्चन का? वो क्रॉलर एंड इंडेक्स वाला जो पूछ रहे थे अभी। अब सर यहाँ से अपन कंटिन्यू करते हैं कीवर्ड से। मैं जो आपका ये क्रॉलर और इंडेक्स है, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, ये मैं बैच के एंड में एक और बार नरेट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, चलिए। अब टाइप्स ऑफ कीवर्ड, हमने कीवर्ड तो देख लिया। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक वो फ्रेज वर्ड है जो कि आपके बिजनेस के साथ रिलेट करता है, और यूजर किसी भी क्वारी को जब सर्च इंजन पे सर्च करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, कीवर्ड कहलाता है, और आपके बिजनेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं, कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं? तीन तरह के तो सर, तीन यहाँ तरह पर के। आपको कीवर्ड गाइस तीन टाइप के मिलते हैं। पहला आपका शॉर्ट टेल, नंबर 1। दूसरा आपका मिडिल टेल, नंबर 2। थर्ड आपका लॉन्ग टेल, नंबर 3। अब नाउ शॉर्ट टेल, मिडिल टेल और लॉन्ग टेल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो थोड़ा, जैसे जैसे हम नैरो होते जाएंगे, जैसे जैसे हम नैरो होते जाएंगे, जैसे जैसे हम डीप में जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो क्या होता जाएगा, मतलब जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आपका स्पेसिफिक होता जाएगा। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये समझना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, देखो वर्डप्रेस थीम। अब यहाँ से कुछ भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि वर्डप्रेस थीम क्या, व्हाट, लाइक वर्डप्रेस थीम, उसके आगे क्या, आपको क्या वर्डप्रेस थीम चाहिए, वर्डप्रेस थीम आपको डाउनलोड करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा। बस एक वर्ड है कॉमन सा, वर्डप्रेस थीम, या फिर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ध्यान से समझना, डिजिटल मार्केटिंग। अब मिडिल टेल में हम और स्पेसिफिक हो गए, वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग, या फिर ऐसा कर दूं मैं यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। यहाँ पे सिर्फ डीएम था, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर थोड़ा और स्पेसिफिक हुआ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जैसे यहाँ पर वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग। फिर लॉन्ग टेल में क्या था, फ्री रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस थीम फॉर ब्लॉग। अब यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट डीएम एजेंसी इन जोधपुर। ये क्या हो गया, हम और स्पेसिफिक हो गए। राइट, तो जैसे जैसे स्पेसिफिक होते जाओगे आप, आपका जो सर्च वॉल्यूम है, मतलब नंबर ऑफ सर्चेज है, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर इसको इस तरीके से समझो, डिजिटल मार्केटिंग ये क्या है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, मतलब एक कॉमन वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वर्ड को लेकर सर्चेस भी ज्यादा होंगे, है ना। डिजिटल मार्केटिंग हर कोई सर्च कर रहा होगा, भले वो लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च कर रहा है उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर सर्चेस बहुत ज्यादा है, यूजर पर मंथ इसको सर्च बहुत कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉम्पिटिशन रेट भी ज्यादा है। क्या है, कॉम्पिटिशन रेट भी ज्यादा है, हर कोई डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट कर रहा होगा। राइट, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आपकी एजेंसी हो, चाहे वो आपका एसएमबी हो। राइट, हर एक चीज डिजिटल मार्केटिंग इस कीवर्ड को टारगेट कर रही होगी। इट मीन्स इस कीवर्ड का, डिजिटल मार्केटिंग का कॉम्पिटिशन रेट भी क्या है, हाई है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। अब मैंने इसको और स्पेसिफिक कर दिया, इसको कर दिया मैंने डीएम एजेंसी। ठीक है, अब डीएम एजेंसी यहाँ पर देखो, अब ये कीवर्ड कौन यूज कर रहा होगा,
ये कीवर्ड वही यूज कर रहे होंगे जिनकी खुद की एजेंसी है। अपने बिजनेस में अपनी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, यूजर की बात नहीं कर रहा, राइट। ये वाला कौन यूज कर रहा होगा? डीएम एजेंसी, जिनकी खुद की एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, तो अगर मैं एक कंपैरिजन करूं एज कम्पेयर टू डीएम, यहाँ पर सर्चेस क्या थे? हाई थे और कंपटीशन भी हाई था। अब यहाँ पर सर्चेस क्या होगा? थोड़े लो हो जाएंगे एज कम्पेयर टू, कंपेयर कर रहा हूँ शॉर्ट टेल से मिडिल टेल के, थोड़े से लो रहेंगे, लिटिल लो। ठीक है, और यहाँ पर कंपटीशन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, लो। अब क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी ऑडियंस है, जिनको एजेंसी से लेना देना है, जिनको एजेंसी से मतलब है, वही लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ सर्चेस कम हुए, मंथली सर्चेस का कम हुआ। कंपटीशन, यहाँ पर ये कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन टारगेट करेगा? जिसकी खुद की एजेंसी है, राइट। यहाँ पर हर कोई टारगेट नहीं कर रहा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना, इंस्टीट्यूट, एजेंसी, एसएमबी। अब यहाँ पर सिर्फ वही टारगेट कर रहे हैं जिनकी खुद की क्या है? एजेंसी है। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन रेट भी कम हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? सर अगर किसी की यस सर। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग वेबसाइट है तो वो एजेंसी तो डालेगा नहीं, तो उसको पूरा लेना पड़ेगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कीवर्ड। हम्म। ओके सर। हाँ जी मैम, अभी कंटेंट में मत जाइए, फिर वहाँ पर चार चीजें रहती है। प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, फिर सेकेंडरी कीवर्ड में चार चीजें क्लासिफाइड होती है। तो ओके ओके सर। हाँ जी, आप जैसे जैसे आगे भागते जाओगे और भी क्वेश्चन क्रिएट होते जाएंगे एसईओ में, राइट। तो आप मुझे बताओ कि जो मैं समझा रहा हूँ, जैसे शॉर्ट टेल में क्योंकि एक बहुत ही कॉमन कीवर्ड है, इसको हर एक बिजनेस टारगेट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका कॉम्पिटिशन रेट क्या है? हाई है। और सर्चेस भी इसको लेकर क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है। ये चीज रिलेट कर पा रहे हो आप सभी? हाँ जी सर। यस हाँ जी सर। सर, यस सर। समझ पा रहे ठीक हैं। है। हाँ जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको और स्पेसिफिक करता हूँ गाइस। इसको मैं थोड़ा और स्पेसिफिक करता हूँ, और मैं यहाँ पर लेता हूँ टीएम एजेंसी, बेस्ट लिख देता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जोधपुर। अब देखो, मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैं सर्च कर रहा हूँ कीवर्ड। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चाहिए, ठीक। बेस्ट चाहिए, बेस्ट वाली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए, और कहाँ पर चाहिए? जोधपुर में चाहिए। मैंने पूरा क्लियर कर दिया, पहले कुछ भी क्लियर नहीं था, कॉमन सा वर्ड था डीएम, फिर मैंने इसको स्पेसिफिक करा डीएम एजेंसी। अब मैंने इसको और स्पेसिफिक कर दिया, बेस्ट डीएम एजेंसी कहाँ पर? भैया जोधपुर में, राइट। अब देखो, यहाँ पर इस कीवर्ड को कौन सा बिजनेस टारगेट करेगा? जिसकी एजेंसी होगी कहाँ पर होगी? जोधपुर में होगी। इसको हर एक एजेंसी अब टारगेट नहीं करेगी। जिसकी डीएम एजेंसी होगी कहाँ पर होगी? जोधपुर में एजेंसी होगी, राइट। ठीक है, मतलब यहाँ पर कंपटीशन रेट इसके कंपैरिजन में थोड़ा और कम हुआ, लोअर, राइट। और साथ ही साथ अब इसको लेकर सर्चेस भी कम होंगे एज कम्पेयर टू शॉर्ट टेल एंड मिडिल टेल। सर्चेस भी क्या हुए? यहाँ पर लो हुए। क्यों लो हुए? क्योंकि यहाँ पर पूरी ही ऑडियंस आपकी क्वालिटी ऑडियंस है। यहाँ पर कोई टाइम पास करने नहीं आएगा इस कीवर्ड को लेकर। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल श्योर है कि उसको बेस्ट डीएम एजेंसी चाहिए जोधपुर में अपने प्रोजेक्ट या अपने वर्क के लिए। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑडियंस होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर थोड़े सर्चेस कम हो गए और कंपटीशन भी थोड़ा कम हो गया। तो गाइस, ये डिफरेंस रहता है आपका शॉर्ट टेल, मिड टेल एंड लॉन्ग टेल में। क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। Yes, sir. गाइस 100% क्लियर है, क्योंकि ये सब बेस है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे समझ नहीं पाओगे। यस सर सर। मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, किसका क्वेश्चन है? सर मेरा मैं सर एक्चुअली पूछ रहा था, जैसे हाँ जो डीएम है हमने वो बिल्कुल शॉर्ट टेल में लिया है, डीएम एजेंसी मिड टेल में लिया, डीएम एजेंसी जोधपुर हमने लॉन्ग टेल में लिया सर, वॉइस वॉइस बहुत ब्रेकडाउन हो रही है सर। है। सर क्लियर आ रही है? हेलो। हेलो, मैंने कुछ शार्क टैंक जैसा सुना। सर आवाज उनका क्लियर? क्वेश्चन ये है कि कौन सा कीवर्ड्स कौन से उसमें आएगा, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में आएगा, लाइक शॉर्ट टेल में आपने कौन सा कीवर्ड्स लिखा है और मिडिल टेल में कौन सा है और लॉन्ग टेल में कौन सा है, ये उनका ये क्वेश्चन। इसका आंसर, हाँ जी, इसका आंसर आप ही दोगे मुझे सब। यहाँ पर एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ, चलिए गाइस। ठीक है, मुझे सबके आंसर चाहिए इस पे, ठीक है। थोड़ा कलर अच्छा लेते हैं। चलो, आपका है एक फूड रेस्टोरेंट। ये कौन सा कीवर्ड हुआ गाइस? शॉर्ट कीवर्ड है सर। शॉर्ट कौन सा शॉर्ट कीवर्ड हुआ? थोड़ी अच्छी आवाज में और थोड़ी ज्यादा जनों की आवाज चाहिए शॉर्ट मुझे। कीवर्ड है सर। शॉर्ट शॉर्ट है कीवर्ड सर। है सर, शॉर्ट कीवर्ड। शॉर्ट टेल, ठीक है। चलो, अब इसको और थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं। फूड रेस्टोरेंट, वेज फूड रेस्टोरेंट, ये कौन सा मिड हुआ? टेल। मिड टेल। मिड टेल है सर। Mid-tel. मिड टेल सर। मिड टेल। अब इसको थोड़ा और स्पेसिफिक कर रहा हूँ। वेज फूड नियर मी। बेस्ट वेज फूड रेस्टोरेंट इन उज्जैन, ये कौन सा हुआ? लॉन्ग टेल सर। लॉन्ग टेल सर। लॉन्ग टेल Mid-tel. सर। लॉन्ग टेल हुआ। चल, अब एक राउंड और करते हैं, ठीक है। चलो बताओ, इसका सर्च वॉल्यूम क्या होगा? हाई सर। High. हाई। हाई। कंपटीशन रेट? हाई। हाई। High. यहाँ पर आपका सर्च वॉल्यूम मीडियम। एवरेज। मीडियम, ठीक है। और कंपटीशन? मीडियम। एवरेज मीडियम रहेगा सर। एवरेज, ठीक है। यहाँ पर आपका सर्च वॉल्यूम लो रहेगा।
लो लो और कंपटीशन लो कंपटीशन भी लो रहेगा सर। ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपका सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन लो क्यों हुआ? वाई? क्वालिटी ऑडियंस क्वालिटी ऑडियंस एंड स्पेसिफिक हो गए हैं, उनको क्या चाहिए, क्लैरिटी है पूरी। ठीक है, ठीक है, सर ठीक ये है। और ब्रॉड कोई फेस आंसर देना कीवर्ड आ चाहे? जाएगा सर। ये ब्रॉड फेस कीवर्ड हो जाएगा सर। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, सर जो चीज़ जिसको जो चाहिए वो उसी लोकेशन पर टारगेट कर रहा है, इसलिए सर कंपटीशन कम होगा। है ना, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। मतलब आप सभी के माइंड में अब क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर। जी सर। अच्छा, यस ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए, अब इसी चीज को मैं एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ आप सभी के साथ। यहाँ पर हम दो कॉलम बनाते हैं आपके। यहाँ पर चलो इसको हम अपनी पीपीटी पे लेके चलते हैं, मेरे पास डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, ये देखो। चलो यहाँ पर आप डिफरेंस देख लो, ठीक है। अब शॉर्ट टेल कीवर्ड का क्या है? सर्च वॉल्यूम हाई है, ठीक है। अब बेसिक सी बात है, हमने अभी देखा कि शॉर्ट टेल का कीवर्ड वॉल्यूम जो रहता है हाई रहता है, और जो कंपटीशन रेट रहता है वो भी क्या रहता है? हाई। यहाँ पर आप देखोगे सर्च वॉल्यूम क्या है? लो। कंपटीशन क्या है? लो। अब देखना यहाँ पर, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो कीवर्ड है इन पे फोकस क्या है? लो फोकस है। मतलब मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि मैं क्या सर्च करना चाह रहा हूँ। फूड रेस्टोरेंट, तो क्या फूड रेस्टोरेंट? तुम्हें फूड रेस्टोरेंट वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, अपनी सिटी में चाहिए, बाहर चाहिए, तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम रास्ते में कोई फूड रेस्टोरेंट सर्च कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मतलब यहाँ पर फोकस क्या है? लो। वहीं लॉन्ग टेल में क्या है? फोकस हाई, क्योंकि मुझे सब पता है फूड रेस्टोरेंट चाहिए बेस्ट वाला, कौन सा चाहिए? वेज चाहिए, कहाँ चाहिए? अपनी खुद की सिटी में चाहिए, राइट। तो यहाँ पर फोकस क्या हो गया? आपका फोकस हो गया हाई, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर कॉस्ट भी क्या आएगी? सीपीसी। जब आप सॉरी पीपीसी में जब एड चलाओगे, ठीक है, तो वो कीवर्ड जिन पे सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है उनका कॉस्ट भी क्या आता है? कीवर्ड बिडिंग का हाई आता है, ठीक है। अब यहाँ पर चलते, लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या है? कंपटीशन लो है, राइट, कंपटीशन बहुत लो है, तो यहाँ पे कॉस्ट भी क्या आएगी? लो आएगी। ये वाला पॉइंट एसईओ का नहीं है, फिर भी यहाँ पर मेंशन करना जरूरी था, इसलिए इसको करवाया है कि जहां पर जिस कीवर्ड का कंपटीशन हाई रहेगा वहां पे आपकी कीवर्ड बिडिंग कॉस्ट हाई जाएगी, जिसका कंपटीशन आपका लो रहेगा उसकी कीवर्ड बिडिंग कॉस्ट लो रहेगी, राइट। यहाँ पर है लो कन्वर्जन रेट और यहाँ पर है हाई कन्वर्जन रेट। अब इसको समझाता हूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे, चलो ध्यान से समझ लो। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका इसके लिए ले लेते हैं, डीएम, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। एक ही ले लिया मैंने और दूसरा ले लिया बेस्ट, जो अभी हमने लिया था, डीएम एजेंसी इन जोधपुर। चल मुझे बताओ कि जो ऑडियंस इस कीवर्ड को लेकर आ रही है, ठीक है, जो ऑडियंस इस कीवर्ड को लेकर सर्चेस कर रही है सर्च इंजन पे, वर्सेस जो ऑडियंस इसको लेकर सर्च कर रही है सर्च इंजन पे, आप मुझे बताओ कि जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को 100 जनों ने सर्च करा, ठीक है, 100 का नहीं है, फिर भी यहाँ पर मेंशन करना जरूरी था, इसलिए इसको करवाया है कि जहां पर जिस कीवर्ड का कंपटीशन हाई रहेगा वहां पे आपकी कीवर्ड बिडिंग कॉस्ट हाई जाएगी, जिसका कंपटीशन आपका लो रहेगा उसकी कीवर्ड बिडिंग कॉस्ट लो रहेगी, राइट। यहाँ पर है लो कन्वर्जन रेट और यहाँ पर है हाई कन्वर्जन रेट। अब इसको समझाता हूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे, चलो ध्यान समझ लो। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका इसलिए ले लेते हैं, डीएम, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। एक ही ले लिया मैंने और दूसरा ले लिया बेस्ट, जो अभी हमने लिया था, डीएम एजेंसी इन जोधपुर। चल मुझे बताओ कि जो ऑडियंस इस कीवर्ड को लेकर आ रही है, ठीक है, जो ऑडियंस इस कीवर्ड को लेकर सर्चेस कर रही है सर्च इंजन पे, वर्सेस जो ऑडियंस इसको लेकर सर्च कर रही है सर्च इंजन पे, आप मुझे बताओ कि जैसे यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को 100 जनों ने सर्च करा, ठीक है, 100 यूजर्स ने सर्च करा, यहाँ पर कितने कन्वर्ट हो जाएंगे? वर्सेस यहाँ पर अगर 100 सर्च करते हैं तो यहाँ पर कितने कन्वर्ट हो जाएंगे? चांसेस बताओ मुझे, किसके चांस ज्यादा है? सिनेरियो 1 के चांस ज्यादा कन्वर्जन के या सिनेरियो 2 के चांस ज्यादा है? टू के साथ। सिनेरियो 2 सिनेरियो पे। 2 के सर। सर। 2 के ज्यादा है? यस कैसे सर। प्रेडिक्ट यस करा सर। आपने ये? सर आप स्पेसिफिक ऑडियंस स्पेसिफिक है है, पूरा। क्वालिटी ऑडियंस है ना, स्पेसिफिक है पूरा, मतलब यहाँ पे 100 यूजर भी आ रहे हैं और यहाँ से मान लो 2 यूजर हो रहे हैं कन्वर्ट, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं है, पर यहाँ पर 100 यूजर आ रहे हैं। 100 यूजर कौन थे? ये 100 यूजर वही थे जिनको डीएम एजेंसी की नीड है, ठीक है, जोधपुर में डीएम एजेंसी की नीड है, ये 100 यूजर वो थे। तो अब यहाँ पर मानो कि 10 यूजर मैं हटा भी देता हूँ तो एक टाइम पे यहाँ पर 90 यूजर्स कन्वर्ट होंगे। मीन्स जो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड रहता है गाइस, जो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड रहता है, यहाँ पर आपका कन्वर्जन रेट क्या रहेगा? हाई रहेगा। हाई रहेगा सर। हाउस द जोश गाइस? कन्वर्जन हाई रहेगा सर। हाई रहेगा सर। थोड़ा हाँ एकदम उसमें रहा करो, ठीक है, कन्वर्जन क्या रहेगा आपका? हाई रहेगा, हाई रहेगा। राइट। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ गाइस शॉर्ट टेल की, तो यहाँ पर आपका कन्वर्जन क्या रहेगा? लो रहेगा कन्वर्जन सर। रेट लो रहेगा सर। लो रहेगा। इन दोनों ये दोनों डिफरेंसेस आपको क्लियर है? यस सर। यस सर।
यस सर 100% क्लियर है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। यस सर। क्लियर है Yes, सर sir. क्लियर है क्लियर, ठीक है, चलो अब यहाँ पर मुझे आंसर दो, 1 मिनट। ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट के भी क्लियर नहीं होते, ठीक है। चलो मुझे बताओ, ब्लॉग वेबसाइट के लिए वर्सेस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए मैं कौन सा कीवर्ड टारगेट करूंगा? ब्लॉग के लिए कौन सा करूंगा और ई कॉमर्स के लिए कौन सा करूंगा? यहाँ पर आपको बताना सिर्फ शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल में। सर किससे रिलेटेड है ब्लॉग वेबसाइट? ब्लॉग वेबसाइट किसी भी चीज से रिलेट हो सकती है, आप जिस चीज से रिलेट करना चाहें उससे कर लो। ब्लॉग सर ई वेबसाइट कॉमर्स के लॉन्ग टेल में लिए आएगा। लॉन्ग टेल। चलो नहीं, इसका ई आंसर था कॉमर्स। ये। सर ब्लॉग आप के लिए ई भी कॉमर्स के शॉर्ट टेल काम आएगा सर एक एक करके गए, एक एक करके हाँ बताओ। और सर ई ब्लॉग वेबसाइट के लिए शॉर्ट टेल ब्लॉग वेबसाइट के लिए शॉर्ट टेल, ठीक है, और ई कॉम के लिए लॉन्ग। चलिए ये था ओके हमारा सर। ब्लॉग निशान वेबसाइट सर। के लिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों चले जाएंगे, और ई कॉमर्स के लिए शॉर्ट जाएगा सर। ई कॉमर्स सर के लिए शॉर्ट आ गए, किसका आंसर था? किशन भाई का। नहीं नहीं सर, मेरा मेरा नहीं था सर, ये सर नहीं सर मेरा मेरा नहीं उल्टा था है। सर, मेरा भी शॉर्ट ही है सर ई कॉमर्स को भी लेके सर मेरा भी मेरा शॉर्ट ही है ई कॉमर्स को लेके, क्योंकि मेरा सर इसमें अलग है। ई कॉमर्स के लिए लॉन्ग टेल और ब्लॉग वेबसाइट के लिए वो मीडियम टेल। सर चलो ब्लॉग वेबसाइट के लिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों जा सकते हैं, और ई कॉमर्स के लिए लॉन्ग। चलिए, अब गाइज यहाँ पर देखना, जिन लोगों ने भी ई कॉमर्स के लिए लॉन्ग टेल कहा है, 100% राइट। क्यों? इसका कोई रीजन दे सकता है मुझे? क्योंकि सर अगर हमने सर कोई ऑनलाइन चीज स्पेसिफिक खरीदनी प्रोडक्ट्स, हो हाँ ट्रस्ट सर। बिल्डअप करने के लिए, तो ऑब्वियसली हम स्पेसिफाई करेंगे कि बेस्ट प्रोडक्ट या नियर बेस्ट सनग्लासेस इन पंजाब ऐसे करके सर्च करेंगे, तो जिससे हमें ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और हम क्लैरिफाई करते हैं हमें चाहिए क्या। वेरी गुड, 100%। अभी हमने देखा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपको क्या ही मिल रहा है? कन्वर्जन। अब आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे ट्रैफिक से मतलब है या फिर कन्वर्जन से मतलब है? ट्रैफिक बताओ, कन्वर्जन सर कन्वर्जन सर। कन्वर्जन ये सर। ट्रैफिक किसने कहा? हाँ सर मैंने बोल दिया निशान सर क्या कर रहे हैं आप? हमें मान लो यहाँ पर आपका 100 जनों का ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, और कन्वर्ट एक भी नहीं हो रहा है, तो क्या कोई मतलब है इस ट्रैफिक का? नहीं नहीं सर है ना, क्योंकि ई कॉमर्स नहीं पे हम क्या करने बैठे हैं? अपना प्रोडक्ट सेल करने बैठे हैं, हाँ सर है ना। और प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? कन्वर्जन चाहिए, हाई कन्वर्जन कन्वर्जन। यस सर ठीक है, तो हम उन्हीं कीवर्ड को टारगेट करेंगे जो आपको हाई कन्वर्जन रेट दे। मींस आपको यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करना है गाइस, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉग वेबसाइट की, तो यहाँ पर जो आपको कीवर्ड कीवर्ड टारगेट होगा वो होगा शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल जो आपको हाई कन्वर्जन रेट दे। मींस आपको यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करना है गाइस, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। वहीं अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉग वेबसाइट की, तो यहाँ पर जो आपको कीवर्ड टारगेट होगा वो होगा शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड प्राइमरी जो मेन कीवर्ड रहेगा आपका, वो कौन सा रहेगा? आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड। क्या कोई मुझे बता सकता है वाई शॉर्ट टेल कीवर्ड? क्योंकि सर क्योंकि यहाँ पर सर ट्रैफिक लाना जरूरी है, कन्वर्जन हाँ नहीं सर। हमें यस ट्रैफिक चाहिए, यहाँ हमें पर कन्वर्जन से हमारी ब्लॉग वेबसाइट पे कोई लेना देना ही नहीं है ना, हम तो प्रोडक्ट लेके ही नहीं बैठे हैं। हमारा ब्लॉग वेबसाइट को लेकर एम है कि यहाँ पर यूजर आए, यहाँ पर ट्रैफिक आए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हम रीच करें हमारे ब्लॉग्स पे, फिर एडसेंस के थ्रू हम यहाँ पर क्या करें? मनी अर्न करें। ये हमारा मोटिव रहता है ब्लॉग वेबसाइट के लिए। यस सर। यस सर यस सर यस सर ठीक है, मीन्स यहाँ से क्लैरिफाई हुआ गाइस कि अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट है तो आपको शॉर्ट टेल मिड टेल के लिए जाना है, ठीक है, ट्रैफिक चाहिए हमें। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको 100% लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ज्यादा फोकस रखना है। क्लियर है? हाँ जी सर। सर पॉइंट्स क्लियर है। एक बार गूगल में सर्च करके दिखाएंगे ये ई कॉमर्स का, जैसे कौन सा कीवर्ड्स किसी ने फॉर एग्जांपल कौन सा कीवर्ड्स लिया है। दिखा देते हैं सर, दिखा देते हैं। देखो हाँ। यहाँ पर अब जैसे मैंने एक सिंपल सा कीवर्ड सर्च करा, ठीक है, देखो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स एग्जांपल एंड बेनिफिट, ये क्या है? ब्लॉग 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 वेबसाइट। वेबसाइट। सर। ब्लॉग है। चलो, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग टाइप्स एंड एग्जांपल, ये क्या है? ब्लॉग। ये भी ब्लॉग ब्लॉग। है ना। अब नील पटेल का देख लो, ठीक है, जो खैर एक्सपर्ट है मेरी इंडस्ट्री का, ठीक है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन मार्क योर अनलिमिटेड गाइड, ये क्या है? ब्लॉग। Blog. ब्लॉग है सर। ब्लॉग है ब्लॉग सर है। ये जी ब्लॉग है। यहाँ पर हमने कीवर्ड कौन सा लिया था? शॉर्ट कीवर्ड शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल कीवर्ड लिया था। यहाँ पर रिजल्ट हमें किस चीज के दिखा रहा है? ब्लॉग्स। ब्लॉग्स के दिखा रहा है, राइट। अब मैं इसको लॉन्ग टेल में कन्वर्ट कर देता हूँ। चलो, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है?
कंपनी सर। कंपनीज दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसको आप प्रोडक्ट के साथ लोगे ना, प्रोडक्ट के साथ ले लेते हैं, कुछ भी मेरे को एक प्रोडक्ट का नाम बताओ। शूज लिख लो सर। हम्म। शूज। आईफोन 14। आईफोन 14। हाँ। ये लो आईफोन 14। यार ये तो प्रोडक्ट का नाम बता रहे हो तुम, ये तो डायरेक्ट सब ई कॉमर्स वेबसाइट ही आएगी इस पे। सर शूज लिख ये लो, दिख रहा है। बेस्ट शूज इन हाँ, ई लेदर। कॉमर्स का ही क्वेश्चन था सर ना सर, बेस्ट वो शूज फॉर इसमें मेन। लॉन्ग टेल। अभी इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहाँ पे लिया है सर, वो थोड़ा सा दिखाएंगे। इसमें आईफोन 14 में हाँ। सर ये तो कीवर्ड ही वो हो गया ना, क्या बोलते हैं इसे, ये जो कीवर्ड है इनकम्प्लीट। आपका, ये कीवर्ड ही आपका कमर्शियल कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे आपके सब प्रोडक्ट वेबसाइट ही दिखेगी, ई कॉमर्स वेबसाइट दिखेगी, क्योंकि आप यहाँ पर नाम डाल रहे हो डायरेक्ट प्रोडक्ट का। नहीं तो जो सर हमने वो लिया है ई कॉमर्स वेबसाइट, अपने दूसरे कॉलम में डाले थे, वहाँ पे आपने बोले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है जाएगा। तो कुछ एक आपको यहाँ पे टाइप करके दिखाइए सर, हाँ लॉन्ग मैं टेल एग्जांपल कीवर्ड्स। बताता हूँ आपको, अपना अकॉर्डिंग एग्जांपल बताता हूँ। सर जैसे यहाँ व्हाइट पर के देखो बॉक्स में डिजिटल मुझे मार्केटिंग। डाल दीजिए। बेस्ट शूज फॉर मेन डाल दीजिए सर। अब यहाँ पर कौन सी वेबसाइट आ रही है गाइस? मंत्रा। ई कॉमर्स। ई ई कॉमर्स। कॉमर्स। ई कॉमर्स आ रही है। सब ई कॉमर्स समझ है पा रहे बस। हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस यस सर। यस सर। अब क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर चलो। ट्रैफिक और कन्वर्जन कम करें दोनों जगह बस। एक जगह ट्रैफिक चाहिए, एक जगह कन्वर्जन चाहिए। पता नहीं सर क्या कह रहे हैं आप, मुझे प्रॉपर सुनाई नहीं दिया। सर ट्रैफिक और कन्वर्जन का फर्क है सर, एक जगह पे हमें कन्वर्जन चाहिए, एक जगह पे हमें ट्रैफिक चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर सर जो चलो मैं थोड़ा। फर्स्ट सर हाँ सॉरी सर, सर जो फर्स्ट रिजल्ट आया है उसको एक बार एक्सपैंड करके दिखाएंगे, उसमें क्या कीवर्ड्स लिया है। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, एक मिनट रुको। जो फर्स्ट रिजल्ट आया है, ठीक है, ये यस फर्स्ट सर। रिजल्ट है। क्या कह रहे हो, इस वेब पेज पे कौन सा हाँ, उस कीवर्ड यूज करा है, ये देखो। कीवर्ड्स यूज, हाँ सर वही। ये रहा आपका शूज वाला पेज, इसको करते हैं हम कंट्रोल प्लस। शूज फॉर मेन अंडर 2000। गॉट यहाँ इट पर सर। इन लोगों ने लिस्ट करोगे तो दिखा, चलो हाँ, देखो यहाँ सर। पे है ना सर मेटा कीवर्ड्स। हाँ ये रहे ना सर, देखो। शूज फॉर मैन अंडर 2000, शूज फॉर मैन अंडर 2000 इन इंडिया, बाय शूज फॉर मैन अंडर 2000 ऑनलाइन इन इंडिया, ऑनलाइन स्टोर फॉर शूज फॉर मैन अंडर 2000। ये सारे लॉन्ग टेल है आपके। यस सर, सारे लॉन्ग चला रहे यस सर। अब क्लियर है सर? हैं। यस सर। सर कितने कुछ और? कीवर्ड्स डाल सकते हैं। सर ये सब पे आऊंगा मैं, सब पे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे इसका आंसर दूंगा। अभी 4 तरह के कीवर्ड और आने वाले हैं, अभी थोड़ा दिमाग और कंफ्यूज होगा, इसलिए मैं स्मूथ लेके जा रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ। अभी क्लियर है सब? जी यस सर। क्लियर लॉन्ग है, टेल, शॉर्ट क्लियर है। टेल और ये मिडिल टेल, ये तो हो गया क्लियर सर। यस सर। करण यस सर। करण ठीक सर, है। हाँ जी सर। हमने ये कीवर्ड जानने के लिए क्या शॉर्टकट यूज किया है? कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू। हाँ जी। ठीक है सर, थैंक ओके सर। यस पीयूष सर बताएं। सर मैं कह रहा था, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हमें कन्वर्जन चाहिए हो तो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करें, और जब हमें ट्रैफिक चाहिए हो सिर्फ खाली, तो हम बिल्कुल शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करें। 100% कह सकते हैं। ओके। हाँ जी। चलो अब थोड़ा आपके माइंड को और कंफ्यूजिंग स्टेट में लेकर जाने वाला हूँ मैं, उसको सॉर्टेड सिंपल तरीके से समझाऊंगा। उसको भी चलो समझते हैं हम, ठीक है। वहां पर लेके चलता हूँ आप लोगों को। अभी उसमें टाइम है शायद, यहाँ हाँ आ गया, चलो गाइस इसको व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे। अब इस चीज को भी ध्यान से समझना। कलर डिसाइड कर, कलर का गाइस पता है आपको बहुत इंपैक्ट रहता है एक्सप्लेनेशन में, और जो आपका माइंड रहता है वो भी इससे एक्टिव रहता है। अगर मैं एक ही कलर यूज करता रहूंगा बार बार, राइट, तो आप कहीं ना कहीं मोनोटोनस फील करने लग जाओगे, बैच आपको एक जैसी लगेगी। इसलिए मैं कलर को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। चलो यहाँ पर अब समझेंगे हम गाइस कीवर्ड इंटेंट क्या होता है। इंटेंट मीन्स पता है आपको, इंटेंट इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मतलब इच्छा क्या है हमारी? इच्छा, ठीक है। हाँ मतलब सही कहा आपने, एम सर। इस कीवर्ड का जिज्ञासा होनी एम क्या चाहिए, है है, ना? इस कीवर्ड, जिज्ञासा होनी चाहिए ये सर। कीवर्ड। हाँ जी। जिज्ञासा। जिज्ञासा। गोल सर, गोल गोल अपना गोल क्या है? हाँ हाँ गोल। गोल क्या है आपका, एम क्या है आपका, ठीक है। आप किस, ये कीवर्ड आपका क्या कहना चाहता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड बेसिकली कीवर्ड इंटेंट, राइट। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड इंटेंट गाइस। अब कौन कौन से हैं वो, ये समझ लेते हैं। चलो पहला गाइस आपका आ जाता है, एक मिनट गाइस। गाइस एक मिनट दो, बस पानी पी लेता हूँ थोड़ा। चलो बाद में पी लेंगे, पहले समझा देते हैं। कीवर्ड इंटेंट 4 तरह के रहते हैं। पहला आपका रहता है इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा आपका रहता है कमर्शियल। थर्ड आपका रहता है ट्रांजेक्शनल। फोर्थ आपका रहता है नेविगेशनल। नेविगेशन, चलो इंफॉर्मेशनल। आप बता सकते हो इंफॉर्मेशनल में कौन से कीवर्ड आएंगे? लाइक व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। 100% राइट। जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर, जो आपको
इन्फो प्रोवाइड करे, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, लाइक व्हाट। मैं कलर को लेकर थोड़ा सा गाइस माइंड मत करना इसको। लाइक व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, हु। इस तरीके से जो स्टार्टिंग होगी कीवर्ड्स की, ठीक है, जो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ये कीवर्ड्स आपके क्या रहते हैं? ये कीवर्ड्स आपके रहते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट। गॉट इट गाइस? गॉट इट सर। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है सर, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है कमर्शियल। अब कमर्शियल में यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फोन लेना है, ठीक है, आपने फोन आईफोन लेना है आपको, या फिर कोई सा भी एक नॉर्मल फोन लेना है, तो आप क्या सर्च करते हो? फोन। आपका एक बजट है, फोन अंडर 5000, फोन अंडर 50,000, ठीक है। मीन्स जहां पर आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है, जहां पर आप कंपैरिजन करते हो किसका? प्रोडक्ट्स का। जहां पर आप कंपैरिजन करते हो प्रोडक्ट एंड सर्विस, और सर्विस का, ठीक है। जहां पर आप दो चीजों का, प्रोडक्ट या सर्विस का कंपैरिजन करते हो, वो चीज किसमें आती है? आपकी कमर्शियल कीवर्ड में। गॉट इट? समझ में आया? जैसे फोन अंडर 5000, यहाँ पर क्या मल्टीपल फोन्स आ गए आपके पास? यहाँ पर गूगल सर्च इंजन ने आपको मल्टीपल सजेशन दे दिए, फिर आप सारे ही फोन में से कंपैरिजन करोगे और जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको चूज करोगे। कंपैरिजन तो ई कॉमर्स से बाहर भी कर सकते हैं हम, तो वो भी क्या यहीं पे आते हैं? सॉरी? जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो तो ई कॉमर्स से बाहर भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, तो वो भी क्या यहीं पे आते हैं, या ई कॉमर्स का पार्ट होगा सर ये? नहीं नहीं सर, अभी ई कॉमर्स और ब्लॉग को भूल जाओ सर। ये अभी हम कीवर्ड के इंटेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। यहाँ पे आपके ई कॉमर्स ब्लॉग वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली अभी कमर्शियल में ब्लॉग के कीवर्ड तो आ भी नहीं सकते हैं सर, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अब जैसे यहाँ पर जो कीवर्ड बेस्ट से चालू हो रहा है, बेस्ट फोन अंडर 5000, जो कीवर्ड गुड से चालू हो रहा है, जो कीवर्ड चीप से चालू हो रहा है, चीप आईफोन या फिर चीप फोन अंडर 2000, इस तरह के जो कीवर्ड है, जो आपके बेस्ट गुड चीप से चालू स्टार्ट होते हैं, वो आपके कमर्शियल में आते हैं। गॉट इट? यस सर। सर आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 15 लिखेंगे तो वो किस में आएगा? व्हाट इज आईफोन 15? ये आ जाएगा इन्फॉर्मेशन में। नहीं सर, आईफोन 14 वर्सेस आईफोन 15। वो आ जाएगा इन्फॉर्मेशन ले मैम रही है वो। कमर्शियल में। ओके सर। कंपैरिजन हो गया ना, वहाँ पे जो भी कंपैरिजन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके ओके हाँ सर। जी, हाँ जी। चलिए फिर आपके चलते हैं हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड पे। अब गाइस सिंपल सॉर्टेड सी बात है, जो कीवर्ड बाय से स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पर परचेज कंप्लीट हो रही है, बाय, ठीक है, परचेज, सेल, ठीक है। जो कीवर्ड इन तीनों से स्टार्ट होंगे, जहां पर आपकी परचेज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, जहां पर आप 100% कुछ खरीदने के इंटेंट से गए हो, कुछ बाय करने के इंटेंट से गए हो, वो सारे कीवर्ड किसमें आएंगे? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में। और एट द लास्ट आपका नेविगेशनल कीवर्ड क्या है? नेविगेशनल कीवर्ड इज योर डोमेन नेम, जहां पर आप डायरेक्ट डोमेन नेम से जाओगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा, फॉर एग्जाम्पल WS टेक। ये सारे क्या है आपके? नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट। ये चारों इंटेंट क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। इनमें किसी को Yes, कोई sir. डाउट? सर वो थर्ड वाले का नेम क्या था? टेक्निकल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड ट्रांजैक्शनल। इंटेंट, ओके ओके सर। जहां पर आपकी परचेज कंप्लीट हो रही है। क्लियर है गाइस? जी सर। यस सर। क्लियर है सर। क्लियर है ये सर। चारों इंटेंट में किसी को कोई डाउट है? एकदम क्लियर सर। क्लियर। चलो अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब मुझे पानी पी लेना दो, ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जब तक कुछ डाउट वाउट निकाल के रख लो, अपने माइंड में थोड़ा इमेजिनेशन कर लो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो निकाल के रख लो, मैं 2 मिनट में आया। हाँ जी मैम बताएं, क्या कुछ डाउट पूछ सर रहे हैं आप? हाँ सर, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल में थोड़ा कंफ्यूजन है सर। मैं क्लियर कर देता हूँ बिल्कुल। जी सर। देखो पैन कर लो, ठीक है, ये सब चीज़ें इरेज करा हमने। ट्रांजेक्शनल यूनिट। मैम अगर मानो आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको, सब सारी चीज जितने भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है वो इस एक एग्जांपल से सब क्लियर होंगे। अब अर्पणा मैम आप समझिए कि आपको लेना है कुछ क्रीम स्किन के लिए। क्या लेना है? स्किन के लिए क्रीम। क्रीम। पहली चीज आप क्या करोगे? रिसर्च, यस सर। कौन सी क्रीम बेस्ट है, करोगे। जी सर। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा कंपैरिजन। है, यस सर। ठीक है, ये आपने रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लिया।
आपने फाइनलाइज कर लिया यहाँ से कि आपको ये क्रीम चाहिए, ये आपका रिजल्ट निकला है, कंपैरिजन निकला है, इतने बजट में आपको क्रीम चाहिए, ये आपने कंपैरिजन करा, फिर आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपने डायरेक्ट कीवर्ड डाला ओके ओके सर। बेस्ट, या फिर आप यहाँ पर डाल रहे हो, जो हमारा रिजल्ट निकल के आया थ्रू रिसर्च, वो हम डायरेक्ट बाय इंटेंट से जाके यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कीवर्ड। हाँ जी क्लियर, ओके यहाँ पर गॉट आपने सर्च करा बाय। अब एक कोई सी क्रीम ब्रांड का नाम बताओ, इट। निविया कर लो सर। स्पेलिंग सही है? मे बी आई यस डोंट सर। नो। ठीक है, बाय निविया क्रीम, ओके बाय ओके निविया स्किन क्रीम। ठीक है, यहाँ पर आपने आके परचेज कर ली, मींस हमने यहाँ पर रिसर्च वर्क कंप्लीट करा हमारा। रिसर्च वर्क हमारा किसमें आ गया, कमर्शियल कीवर्ड्स इंटेंट में कंपैरिजन करा। रिसर्च वर्क कंप्लीट होने के बाद हमने इस कंक्लूजन पे पहुंचा हम निविया क्रीम के, और यहाँ से हमने क्रीम को क्या कर लिया, बाय कर लिया। ओके सर ओके। ये आपका आ गया ट्रांजेक्शनल इंटेंट में। अब क्लियर है मैम? जी सर, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। यस पीयूष सर बताएं आप। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम्म, आपने बताया कि हम कमर्शियल के अंदर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, प्रॉपर कंपैरिजन कर रहे हैं, देन हम ट्रांजेक्शन में जाके उसको बाय कर रहे हैं या फिर जो भी हम चीज कर रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं, उस टाइप की कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। हम्म, तो सर अगर जैसे कोई सर्विस, हम सर्विस कंपैरिजन कर रहे हैं या कोई भी चीज के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो भी कमर्शियल इंटेंट के अंदर आ जाएगा सर्विसेज में। हाँ हाँ, एक्सवाइजेड प्रोडक्ट सर्विस, जिस भी चीज में कंपेयर कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो सब आ जाएगा कमर्शियल। ओके, और अगर हम कोई चीज को बाय करना चाह रहे हैं या फिर उसके बारे में कुछ भी सर्च कर रहे हैं, वो सारा ट्रांजेक्शन में आ जाएगा, मतलब खरीदना चाह हाँ रहे हैं जी, इन शॉर्ट, वो ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। हाँ जी, जहाँ पर आपकी परचेज कंप्लीट करना चाह रहे हैं आप, वो ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। अब ओके। एक पॉइंट से और रिलेट करो यहाँ पे, इसको थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पर आपने यहाँ पर रिसर्च वर्क कर लिया, यहाँ पर परचेज कंप्लीट कर ली, मतलब यहाँ पे बाय निविया क्रीम लिख दिया आपने, ठीक है, निविया क्रीम्स आ गए। अब मान लो निविया क्रीम खरीदने के लिए आप फ्लिपकार्ट पे चले गए, तो ये फ्लिपकार्ट क्या है आपका, नेविगेशनल। नेविगेशनल। नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट। ओके ओके। क्लियर हुआ सिनेरियो? हाँ जी सर। यस सर। जी सर, अब हाँ जी, क्लियर है सर। क्लियर है। चलिए guys, एक चैट में भी मुझे आया, एक किशन जी का आया मुझे, सर अगर हमने गूगल एड पर सर्च एड कैंपेन रन करना है और मेरा गोल सेल्स है, तो मुझे लॉन्ग टेल यूज करना चाहिए या सिर्फ एसईओ? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप? आपको अगर प्रोडक्ट सेल करना है, आपको कुछ भी चीज बेचना है, आपको कन्वर्जन चाहिए, तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही इंपॉर्टेंस देना है सर, चाहे एसईओ हो या चाहे पीपीसी हो, क्योंकि वो ले दे के सर्च आपका सर्च इंजन पे ही कर रहा है, या चाहे आपकी वेबसाइट हो, राइट? अगर जैसे यूजर भी आ रहा है, अगर आपने अपने एड देखो, मुझे गाइस मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं गलत जाऊँ तो आपके पास पूरे राइट्स है मुझे समझाने का, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज पीपीसी के रिगार्डिंग नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, यूजर अगर सर्च कर रहा है आपका iPhone 14, ठीक है, या फिर शूज फॉर मेन, ये आपने टारगेट कर रखा है अपने एड्स पे, तो आपका एड्स फर्स्ट पे दिखेगा। और ऑब्वियस सी बात है, कभी कोई भी यूजर परचेज करने अगर आपके वेबसाइट पे आ रहा है, या फिर अगर यूजर का इंटेंट परचेज करना ही है, तो सर वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही लिखेगा, ठीक है, और वो अपनी खुद की ओन लैंग्वेज में लिखेगा, ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा यूजर ऐसे रहते हैं जिनको सिस्टमेटिक वे में लिखना या इनसे कोई मतलब नहीं, वो फटाफट डाल देंगे शूज फॉर मेन अंडर 5,000, शूज फॉर मेन अंडर 7,000, ठीक है। तो अगर आपको कन्वर्जन इंक्रीज करना है, कन्वर्जन रेट हाई करना है, तो गाइज आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही टारगेट करना है, सिंपल सॉर्टेड सा सीन। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। वो जस्ट मैंने इसलिए कंफर्म कर रहा था कि क्या पता उसका लॉगरिथम लगना हो पीरियड का और ऑर्गेनिक, तो जस्ट मैंने कंफर्म करना था। नहीं नहीं सर, देखो सर्च इंजन मेरा ही है, मतलब सर्च इंजन को मैं बहुत करीब से देख चुका हूँ, इसमें जो भी होता है मैं पूरा स्टडी कर चुका हूँ, तो अभी जो भी अपडेट भी आती है एसईओ की, वो मेरे माइंड में फटाफट क्लिक हो जाती है, ठीक है, मैं बस ओके एक सर। बार ओके। अपडेट का नाम पढ़ता हूँ और वो अपडेट क्या कहना चाह रही है मैं खुद समझ जाता हूँ। ओके सर। हाँ जी सर, तो सर्च इंजन से रिलेटेड कुछ भी डाउट पूछो, चाहे वो आपका पीपीसी से हो या चाहे वो एसईओ से हो, मुझे ये मत पूछना कि सर इंटीग्रेशन वगैरह आपका कुछ अगर गूगल एड्स में होता हो, तो उसका भी थोड़ा आइडिया नहीं है मुझे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने बैचेस में एड्स वगैरह शूट करूँ मैं ही, ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है WSQ से भी कि लाइक आप एड्स भी पढ़ाना स्टार्ट करो। गाइस टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा है, एकदम बहुत क्लियर अच्छा कट सर, है। बहुत बहुत अच्छा सर। अच्छा अच्छा है सर। रियली आप बेस्ट ना, है सर। एक कमी है सर, हाँ जी, कई बार आपका सीन ऐसे होता है, जैसे हिमांशु सर कराते थे वो भी बढ़िया कराते थे, नॉलेज वाइज आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो क्लास को थोड़ा फनी वे में रखते थे। तो आपका जस्ट ये है कि कई बार आपका थोड़ा फनी कम रहता है, कि ज्यादा एकदम फ्लो में चलता रहता है, सीरियसनेस थोड़ी रहती है ना। तो मेरा तो इंटरेस्ट है, मैं तो ऑब्वियसली बड़े ध्यान से सुनता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा आएगा जिसका नहीं है, वो करना चाहता है, वो थोड़ा बोर हो जाएगा। ये नहीं आई मेरी नहीं डोंट थिंकिंग थिंक है, सर। मेरा मेरा वे नहीं है नहीं सोचने सर, का, बाकी नहीं जिसका सर भी सर। कोई ठीक है गलत चलेगा। कह रहे हो सर, अगर हाँ यहाँ सर, पे ऐसा सीखने कुछ नहीं नहीं आएगा है। तो यहाँ क्यों आएगा फिर वो अपने घर और रहेगा, अगर कोई फनी सर चाहिए हर चीजें। वेबसाइट में एक नेगेटिव रिव्यू होता है, छोड़ दीजिए। और बोरिंग नहीं है सर। सर वे नेगेटिव रिव्यू नहीं है, वो नेगेटिव रिव्यू नहीं है, जस्ट मैंने पहले बोला कि मेरी सोचनी ऐसी है। किशन सर, आपको मालूम है कभी कभी मैं क्लास अटेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता है कि यहाँ पे बैठ के टाइम पास करें। सर मैंने बोला नॉलेज वाइज कोई भी कमी नहीं, नहीं है। करण सर आप ना बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, और आपके पढ़ाने से ना 1 मिनट भी ध्यान स्क्रीन से अलग नहीं जाता है। आप बेस्ट हो, रियली बेस्ट हो। हिमांशु सर तो मेंटोर हैं हमारे, कभी वो नहीं करेंगे। बट किशन सर, जो आप कह रहे हो ना, मैं ये चाहूंगा कि अपने वर्ड आप वापस ही लें, क्योंकि कोई भी नहीं आएगा, देखो पैसा खर्च करके और टाइम लगा के कोई भी नहीं आएगा, और टाइमिंग भी ऐसा है मॉर्निंग का कि हर आदमी बिजी होता है।
तो मतलब बस वो सर बेस्ट पढ़ा रहे हैं आई आई थिंक, और आप थिंक भी सर यही आप कहना चाह रहे हैं। सर इज गिविंग मोर देन 100%। एक्सप्लेन करने के लिए सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में और एग्जाम्पल्स एंड दीज कलर डिटेल्स एंड बहुत ज़्यादा आप यू आर अर्चन डूइंग जी ने गुड बिल्कुल सर। ठीक कहा सर, आप मोर देन 100 हो, बिल्कुल ठीक कहा। यस सर। जी सर, आई एग्री विथ अर्पणा मैम एंड मलिक सर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। एंड किशन सर, आपका भी पॉइंट कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। आप कभी सर मेरी ऑफलाइन बैच में आओ, ठीक है, ऑफलाइन बैच में चलता है सीन थोड़ा। और सर फनी एसईओ को लेकर, सर फनी एसईओ पूरा सीरियस टॉपिक है। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि आप लोग थोड़े बोर ना हो, मैं इसलिए इसको इंटरेस्टिंग और बनाता हूँ, ठीक है। बैठ के रात को पूरा अपना पीपीटी सिस्टमेटिक अरेंज करता हूँ, ताकि स्टूडेंट बैच किस हिसाब की उस बैच को कैसे एलिब्रेट करना है, राइट, वो बैच का कहीं भी लैकिंग ना हो जाए, मेरे से कोई डिस्कनेक्ट ना हो जाए, ठीक है सर। तो मैं इस नहीं वे में नहीं पूरी सर, बैच ऐसा को। कुछ नहीं है, आप बढ़िया हो आप। हाँ हाँ नहीं सर। नहीं मतलब सर, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो बढ़िया सर, हो मैं सर, रोज ही बढ़िया देखता हो, हूँ सर ऐसे आपको। दिक्कत वाली बात नहीं। आप ऐसे बता, अभी मुझे भी फील हो रहा है कि आप रात को आप बोल नहीं कर सर, रहा हूँ या बाद नहीं में नहीं बोलो मैं इतनी प्रक्रिया के सामने आके बंदा ऐसे बोल रहा है, तो उस नहीं वे नहीं में सर, कुछ भी नहीं आई ऐसा था। रिस्पेक्ट योर थॉट्स, आई रिस्पेक्ट योर थिंकिंग, आई रिस्पेक्ट योर नॉलेज, ठीक है। मैं 100% आप सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, राइट। आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू किशन सर, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जो आपने कहा, मुझे फीडबैक दिया, मैं उस पर भी ट्राई करूंगा इंप्लीमेंट करने का। बट सर मैं अननेसेसरी, मतलब कैसे कॉमेडी ऐड करूंगा अपने लेक्चर्स में, आई डोंट नो। नहीं सर सर, हिमांशु मतलब सर तो है ना, हमको ठीक, डांटते थे ना तो हमको हंसी आ जाती थी, बस वही ठीक है था। सर। मैं जस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर मैंने मेरी लाइफ में ना दो कोर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वर्थ इट है। एक मैंने 12th क्लास में बायोलॉजी का किया था, गुलाटी सर नवाचार से, एक वो। और दूसरे के बाद जो मैंने अभी वेस्ट ट्यूब ज्वाइन किया है, ये मुझे पहली बार लगा कि ये कुछ मैं वर्थ इट लाइफ में कर रहा हूँ, इसके अलावा किशन आगे सर, कुछ वर्थ इट किशन नहीं सर, लगा। किशन सर, यस सर। आपने करण सर को ये तो नहीं कहा सर आप स्टिक नहीं हो हिमांशु सर की तरह। हर आदमी ना अपने कंफर्ट की चीजें देखता है, आपने भी वही किया, आपने गलत नहीं किया, आपने ठीक बोला। बट आपने हाँ अपने जी। कंफर्ट की चीज देखी। हिमांशु सर हमें कितना डांटे भी तो थे, कितने स्टिक होते थे। आपने एक बार भी बोला करण सर आप स्टिक नहीं हो, आप हमारे क्वेश्चन का बार बार आंसर दे देते हो, हंस के हर बार हमारी चीजों को सुन लेते हो, हमारी हम्म गलतियों को नजरअंदाज कर लेते हो। हिमांशु सर नहीं करते थे, वो स्टिक हम्म। भी हैं। और वो देखो हर आदमी का अपना वे होता है, सबका बेस्ट वो वे तो है, सर और वो है। अपने बेस्ट में बेस्ट दे रहे हैं, बेस्ट दे भी रहे हैं, और हम लोग आई सीख अग्री रहे हैं, सर। हम नहीं सीख नहीं रहे हैं। करण करण सर सर बहुत ज्यादा आप ठीक है वैसे भी सर। बहुत अभी हार्ड वर्किंग हो, बहुत अच्छे से अभी सिखा रहे एक हैं। मेरा क्वेश्चन है और सर टेक यहाँ मत पे। कीजिए सर अपने आप को सर, आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो सर, अब हाँ सर, आप आपके बैच बेस्ट में है सर। आप भी सुनता होगा। सर थैंक यू मेरा सो एक मच क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर एक चीज मैं हाँ। ऐड करूंगा, आप लोग अपने बीच में कंट्रोवर्सी मत करो। अगली बार से मैं कोई फीडबैक लेने नहीं वाला, ठीक नहीं है। नहीं सर, कंट्रोवर्सी नहीं है करण सर, किशन सर हमसे नहीं सब नहीं एक जैसे सर, हैं सर, कोई ऐसी बिल्कुल दिक्कत भी नहीं नहीं है, है सर, क्लास वी है आर तो ऑल ब्रदर अब सर। हम बड़े हैं अभी, इतना तो समझते हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। हाँ जी सर, आप डाउट पूछे सर। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो कमर्शियल कीवर्ड्स है, जो अर्पणा मैम का कीवर्ड्स है, वो क्या कीवर्ड्स होगा? एक यूजर के इंटरफेस से भी जाते हैं, देखते हैं उनका क्या कीवर्ड्स आता है कमर्शियल में। अर्पणा मैम, आप अपना कीवर्ड्स बताएंगी कमर्शियल में क्या है? वेरी गुड, हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग, ठीक है। सॉरी सर, व्हाट? अभी आप क्रीम खरीदने जा रही हैं ना, तो हाँ आपका हाँ। कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होगा, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं कहीं कहीं पे मैं अटका हूँ। वो तभी डाउट्स क्लियर होगा मेरा, जब चीज़ ओके। एकदम से यूजर इंटरफेस, लाइक यूजर क्या लिख रहा है, क्या टाइप कर रहा है, जब वो कमर्शियल में दिखेगा। सर मेरा अगर रिसर्च रहेगा तो आई थिंक आई गो विद लॉन्ग टेल, जैसे कि बेस्ट स्किन क्रीम फॉर एक्ने या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो वो आपने सर्च किया, तो वो ओके तो कमर्शियल एक्ने कीवर्ड्स। से रिलेटेड जो भी क्रीम्स होगी उसके कंपैरिजंस आ जाएंगे, तो आई थिंक वो कमर्शियल की इंटेंट में होगा, लॉन्ग टेल के अंदर। इज इट राइट सर? हंड्रेड यस परसेंट सर, राइट मैम। 100% राइट। और फिर उसके अंदर जो भी फार्मा कंपनी या जिसकी भी नाम आएंगे, वो जाके मैं अगर उस पर करूंगी, एग्जैक्ट नेम सर्च करूंगी तो वो नेविगेशनल हो जाएगा। और अगर मैं क्रीम का नेम सर्च करके बाय दिस क्रीम या क्रीम का नेम सर्च करूंगी तो वो आ जाएगा आई थिंक ट्रेडिशनल इंटेंट में। ओके, आपने क्या उसमें सर्च किया होगा जो निविया क्रीम आपने सेलेक्ट किया? अच्छा, निविया के लिए करा है तो मैंने अभी आप नॉर्मल। डिजिटल मार्केटिंग की तरह मत सोचो, क्योंकि हम जो है, हम लोग डिजिटल मार्केटर हैं। हम ये सोच रहे हैं कि यूजर क्या सोच रहा है, हाँ हाँ, उस तो तरह सोच मैंने के आप टाइप करो। अब निविया का मुझे क्रीम का तो नहीं पता सर, लेकिन मॉइस्चराइजर आता है तो मैं सर्च करूंगी बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन या फॉर वट एवर, और उसके अंदर में आई थिंक निविया एंड ऑल सारे आ जाएंगे। ठीक है, ओके। या लाइक कॉमर्शियल में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही आएगा। अगर प्रोडक्ट का कंपैरिजन चाहिए है तो आई थिंक प्रोडक्ट तभी आएंगे जब लॉन्ग टेल, क्योंकि अगर सिर्फ बेस्ट स्किन क्रीम्स लिख ली तो अ, उसमें भी आ सकता है गाइस लेकिन। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल अभी भूल जाओ, ठीक ओके है। ओके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस भी चीज में कंपैरिजन कर रहे हो तो वो कमर्शियल में ऐड है। हाँ जहां तो आपकी परचेज कंप्लीट हो रही है, वो लॉन्ग हो शॉर्ट हो, आपका ट्रांजेक्शनल में है। जहां आप डोमेन में जा रहे हो, चाहे वो 15 कैरेक्टर का डोमेन हो, 10 कैरेक्टर का डोमेन हो, 3 कैरेक्टर का डोमेन हो, ठीक है, या फिर फॉर एक्स करके 4 से 5 कैरेक्टर का डोमेन हो, वो आपका नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट है, ओके सर। ठीक है। हाँ जी, बस एक सिंपल सॉर्टेड सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में, जो अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप इसी चीज को ध्यान में रखो, आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। क्लियर है? जी सर, गॉट इट। ओके सर। ठीक है, ओके सर, ओके मैम। यस पीयूष जी, बताएं क्या डाउट है आपका। सर मैं पूछ रहा था, जैसे हम शॉर्ट टिकट साइज प्रोडक्ट की बात करें, जैसे क्रीम वगैरह हो गया, तो बाइफरकेट हमने कर लिया। अगर हम जैसे हाई टिकट साइज की बात करें, प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करें, तो डायरेक्टली सब कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके नहीं आएगा। जैसा मेरे को लगता है, जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है नवराज 3070, अब वो एक प्रॉपर्टी है, डायरेक्टली कोई भी यूजर होगा वो तुरंत डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखेगा, उसके लिए वो पहले डायरेक्टली प्रॉपर्टी सर्च करेगा, प्रॉपर्टी इन गुड़गांव या प्रॉपर्टी इन दिल्ली, इस टाइप का। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि हम उसमें कैसे टैकल करें उसको, कि हमारा तो कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा नहीं डायरेक्टली इसमें, अगर एक उसने बात ऑलरेडी बताऊं सर्च कर सर, ली होगी। एक चीज समझाइए आप मुझे, आप क्या सर्च कर रहे हैं, प्रॉपर्टी इन। गुड़गांव या प्रॉपर्टी इन दिल्ली।
प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, प्रॉपर्टी इन दिल्ली, XYZ, ठीक है। जी सर। आप सर क्या कर रहे हो यहाँ पर, कंपैरिजन कर रहे हो प्रॉपर्टीज का? ये सर प्रॉपर्टी कंपैरिजन कर रहे अभी हमने क्या देखा, जब भी आप कंपैरिजन करोगे किस में आएगा आपका? हैं कमर्शियल। कॉमर्शियल। सॉर्टेड, क्लियर। ओके, तो मतलब हम इसके अंदर सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मल कोई भी जैसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट हो गया हमारा, तो हम डायरेक्टली उसके अंदर परचेज के हिसाब से प्रोडक्ट्स डालेंगे सारे के सारे। बट यहाँ पे हम अपने उसके प्रॉपर्टी के तो नहीं डाल सकते हैं सर, जैसे हमने बाय प्रॉपर्टी गुड़गांव डाला, या फिर हमने डाल दी कि बाय नवादा 37 भी, वो तो वर्क करेगा ही नहीं। बाय प्रॉपर्टी, ठीक है, सर आपकी मतलब बहुत सारी वॉइस चीजें ब्रेक सर। हो गई थी अभी सर। हमारा कीवर्ड स्टार्ट हुआ है, मेरी वॉइस प्रॉपर ऑडिबल है आपको? ये सर आ रही है। ठीक है, अभी सर हमारा कीवर्ड स्टार्ट हुआ है, अभी हम कीवर्ड रिसर्च पे तो गए नहीं है। अभी हमने कीवर्ड टाइप्स देखे हैं, अभी हमने कमर्शियल, कीवर्ड इंटेंट, ट्रांजेक्शनल, मतलब कीवर्ड इंटेंट देखा है। अभी सर कीवर्ड रिसर्च जब आपका स्टार्ट होगा, तब आप सब ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली चीजें समझने लग जाओगे। और मैं आप तो अभी सर आप उस चीज के लिए वरीड मत हो कि मुझे कौन सा कीवर्ड इंसर्ट करना चाहिए, कौन सा कीवर्ड मेरे लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। अभी जब हम कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करेंगे, मैं आपको गूगल ट्रेंड्स पढ़ाऊंगा सबसे पहले, ट्रेंडिंग के लिए गूगल न्यूज आपका आएगा, गूगल अलर्ट आपका आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपकी आने वाली है सर। तो ओके सर। आपका मेरे को जहाँ तक क्वेश्चन लगा है, आप कीवर्ड को लेकर कंफ्यूज हो कि मैं प्रॉपर्टी करूंगा जिससे मेरी जो सर्च वॉल्यूम हो वो इंक्रीज हो, यस यही डाउट है आपका? यस सर यस। है ना? हाँ सर, तो इस पे अभी सर थोड़ा ठहरो आप। ओके सर। ठीक है, अभी हम इस पे भी आएंगे, कीवर्ड रिसर्च जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इस वाले टॉपिक से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ जी पीयूष जी। चलिए गाइस, तो आज का पूरा सिनेरियो, कीवर्ड इंटेंट क्या है, लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल क्या होता है, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन क्या होता है, SCRP क्या होता है, ये सभी चीज क्लियर है? यस यस सर। सर। यस जी सर। सर। क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए, ओके गाइस, अब 1 मिनट हम अगला टॉपिक भी देख लेते हैं यहाँ से। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अगर रिलेटेबल लगा तो मैं आगे इसको ही कंटिन्यू कर लूंगा फ्लो के साथ, और अगर रिलेटेबल नहीं लगा तो फिर मैं इसके लिए कुछ नया सेटअप, बैक स्टोरी बनाना पड़ेगी। स्टेप्स इन गाइस, स्टेप्स इन कीवर्ड रिसर्च। चलो ठीक है, मैं एक एक्सेल शेयर कर रहा हूँ, गूगल शीट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन पे ये भी स्टार्ट कर देंगे थोड़ी टाइम में। कीवर्ड रिसर्च क्लियर रखना प्लीज अपना। दो पार्ट बहुत मैंने, कीवर्ड रिसर्च और एक कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये दो चीज अगर कोई भी डाउट आता है, समझ में नहीं आती है, सर आपकी आवाज कट रही है सर, कट रही है सर। तो मैं क्लास भी एक्सटेंड करने को तैयार हूँ। बेस क्लियर नहीं है तो एसईओ का कोई मतलब नहीं, इसलिए प्लीज गाइस। सर आपकी आवाज कट हो रही है सर। सर मैंने कहा कि आपको एसईओ में दो ही चीज क्लियर रखना है। फर्स्ट चीज योर में अगर करियर बनाना है, बहुत पैसा है, 1 मिनट गाइस। ओके, तो गाइस अगर आपको एसईओस बनना है, ठीक है, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अपना करियर बनाना है, पैसा बहुत है, पूरा ऑर्गेनिक पैसा आपको बचता है, ठीक है। आपको इसमें कोई एड्स वेड्स लगाने नहीं है, राइट, बस थोड़े माइंड के एफर्ट्स है और स्ट्रेटेजीज है, और बाय नेचर आपको काम रहना है, ठीक है, अगर आप एसईओ कर रहे हो तो, क्योंकि इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत है, राइट। एसईओ के लिए दो सबसे जो बेसिक चीज रहती है, वो पहला रहता है आपका कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्लियर नहीं है तो एसईओ स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। दूसरा रहता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि आपकी बहुत हेल्प करता है जब वेबसाइट का ऑन पेज आप करते हो। तो ये दो चीज आप प्लीज क्लियर करके रखना। अगर क्लियर नहीं होती है तो मैं बार बार समझाऊंगा, क्लास को एक्सटेंड कर दूंगा, पर ये दो चीज कभी छोड़ना मत। अगर लाइक कुछ ऐसा मन में भी रहता है कि मैं बार बार पूछूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इस चीज को भूल जाना। यहाँ पर सीखना आए हो, ठीक है, यहाँ पर किसी और चीज से हमें मतलब नहीं है। जितना हो सके सीखो, समझ में ना आए तो पूछो, और अगर बैच में डाउट क्लियर नहीं होता तो डाउट सेशन में मुझसे आके मिलो। बैच कोऑर्डिनेटर से कह दो कि करंट सर से कनेक्ट कर दें, मैं आपसे फोन पे भी कनेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। पर प्लीज ये दो पार्ट को क्लियर रखना एंडिंग तक। अब मैं एक शीट शो कर रहा हूँ आपके साथ, वो शीट को आप बना लो अभी अपनी गूगल शीट में। कल से हम उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। शीट है कहाँ पे? सर इट्स वियर्ड टू आस्क, लेकिन एसईओ में लोग ज्यादा अर्न करते हैं देन पेड एड्स। मैम एसईओ में बहुत अर्न करते हैं, बहुत। ओके। और सर आपने बोला ना कि डब्ल्यूएस क्यूब वाले आपको बोल रहे हैं पेड एड सिखाने, तो हिमांशु सर नहीं सिखाएंगे? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हिमांशु सर का कंपैरिजन मुझसे मत करवा। हिमांशु सर एक नेक्स्ट लेवल पे है। वो भी ओके अभी मैं पैड एड्स पे अपनी थोड़ी एक्सपर्टीज कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ मैं। ओके ओके सर। सर अभी जिस पीडीएफ से आप पढ़ा रहे हैं वो भी शेयर कर देंगे क्या?
सॉरी, अभी जो आपने पीपीटी से पढ़ा रहे हैं ना सर वो। जो पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ वो आपको चाहिए, सेंड कर दूं ऐसा? हाँ जी सर। मैम वो एक्चुअली पीपीटी शेयर करना अलाउ नहीं है मैम। ओके सर। हाँ सॉरी जी। सर। मैम एक बेसिक सी शीट आप लोग क्रिएट कर लो, ठीक है? ये सभी शीट आप लोग सब क्रिएट कर लो, इसका नाम दे दो कीवर्ड रिसर्च। सभी लोग प्लीज ये क्रिएट कर लो। हाँ जी किशन सर, आपका क्या डाउट है, पूछें आप। सर वो आपने एक वर्डप्रेस वाले पार्ट में चीज़ बताई थी कि मैं आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना बताऊंगा कंपटीटर का। आपने मतलब लास्ट में याद करा देना। वो दिमाग में से निकल गया था। वो अभी एसईओ के एंड में आएगा या वर्डप्रेस के एंड में बोला था आपने? एक मिनट सर, एक मिनट रुको आप। सॉरी गाइस, वो एकदम से बैकग्राउंड में वॉइस आने लग जाती है तो थोड़ी क्लियर करा रहा था। हाँ जी बताएं सर, एक बार प्लीज अपना डाउट वापस पूछें आप। सर आपने वर्डप्रेस वाले पार्ट में बताया था कि मुझे रिमाइंड करवाना लास्ट में, मैं आपको कंपटीटर का डाटा एक्सट्रैक्ट करना बताऊंगा। तो मैंने पूछना था वो वर्डप्रेस के लास्ट में बताना था या एसईओ के लास्ट में आप बताओगे वो बोला रहा? सर ये जब कंप्यूटर एनालिसिस करेंगे ना अपन। ओके। हाँ जी तब बताऊंगा मैं आपको। ओके सर। हाँ जी। चलिए गाइस, ये शीट आप सभी ने बना ली है? नो सर, वो मेरा डाटा फुल हो रखा है उसमें क्लाउड में, तो वो ले नहीं रहा है। अ, ठीक है। अर्पणा मैम, हरेंद्र सर, कृष्ण सर, आप लोगों ने सबने बना ली है? सुमित सर, रत्ना मैम। नहीं सर बना रहे हैं। बना ठीक रहे है, हैं आप सर। बना लो इस शीट को। सर मैं ये एक्सेल लिंक में भेज बना दो लूँ ना। क्या इसको अभी? करण सर ये हाँ लिंक भेज जी। दो ना आप मुझे। अभी के लिए उसको एक्सेल में बना लूँ सर? हाँ हाँ, एक्सेल में, गूगल शीट में, जिसमें आप इसको मेंटेन रखना चाहते हैं आप उसमें बना लीजिए। करण सर, हाँ जी सर। ये सर इसका शीट का लिंक भेज दीजिए ना, गूगल शीट का जो आप बना रखे हैं, बस कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसका लिंक दे दूँ आपको? यस सर। ठीक है, रुको। गाइस मैंने चैट में टॉप करा है लिंक, इसको इस पे विजिट कर लो शीट पे, कॉपी पेस्ट कर लो अपनी शीट पे। ये आपका कीवर्ड वॉल्यूम है और ये आपका कीवर्ड डिफिकल्टी है। जल्दी से शीट को आप लोग बना लो, कॉपी पेस्ट कर लो, फिर इस शीट पे हम कल से काम करना स्टार्ट करेंगे। और मैं आज कह दूंगा बैच कोऑर्डिनेटर से भी, आप लोगों को थोड़ी दिन में, इस वीक के अंदर अंदर पेड टूल असाइन हो जाएगा एसईओ के लिए। उस पेड टूल को कैसे यूज करना है ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। जैसे हम कीवर्ड रिसर्च का एक पार्ट सीखेंगे, उसके बाद उसे कंप्यूटर एनालिसिस का एक पार्ट सीखेंगे, राइट, वेबसाइट ऑडिटिंग का एक पार्ट सीखेंगे, बैकलिंक ऑडिट के बाद उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं ये सीखेंगे। काफी सारी चीज आएगी उससे। हो गया सर। डन। जी सर। चलिए गाइस, तो गाइस आज की बैच के लिए इतना ही। आप सभी का हो गया यहाँ तक? यस सर। चलो, सो गाइस आज की बैच को लेकर किसी के मन में कोई डाउट, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछ लो। और क्लियर सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। ये जो हम लोगों ने पढ़े सर्च इंजन, तो उसमें बहुत लाइक डिफरेंट डिफरेंट सर्च सर्च इंजन आते हैं, लाइक हम्म, एक तो गूगल हो गया, हम्म, फिर याहू हो गया, बिंग हो गया। अब हम्म, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हमारी वेबसाइट है जो हम्म, फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है, बाय द गूगल। प्रोडक्ट आल्सो बाय द नेम आल्सो, तो क्या हाँ वो सेम चीज जो है सारे सर्च इंजन में सेम रिजल्ट आएगा? हाँ, वेरी गुड। देखो सर, अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रही है, राइट, राइट सर। तो हो यस। सकता है वो बिंग पे सेकंड पे करे, ठीक है, हो सकता है वो इंडेक्स पे फर्स्ट पे करे, हो सकता है वो डक डक गो पे थर्ड पे करे, ठीक है, पर वो राइट। फिफ्थ से नीचे नहीं जाएगी। ओके। हाँ जी। सब ओके, सभी के लिए सिमिलर होता है। हाँ। तो उसके लिए एक ही जगह पे हमको अपना एसईओ या जो भी करना है वो एक ही जगह पे करना पड़ेगा, या सब हर एक प्लेटफॉर्म पे जा करके वहाँ हम्म, अपना नहीं 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 नहीं। वर्जन्स बनाना गूगल के पड़ेगा? हिसाब से अपन करेंगे एसईओ, ठीक है, गूगल के हिसाब से क्या, हम हमारी वेबसाइट के हिसाब से करेंगे, वेबसाइट को फुल्ली ऑप्टिमाइज कर देंगे, वेबसाइट का राइट। एसईओ अच्छा कर देंगे तो किसी भी सर्च इंजन पर रैंक हो जाएगी सर। राइट सर। ओके। और हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ये बताया कि गूगल कैसे मतलब ये काम करता है सर्च इंजन,
CRP रिजल्ट जो आता है तो उसका सारी लोकल सर्च इंजन ऐसे काम करते हैं सर। हाँ लोकल सर्वर। और ये मेरा हाँ उसी पे क्वेश्चन था सर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डोमेन है और हमारा होस्टिंग है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हम कोई सर्च करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो होस्टिंग के डेटा को हमको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो होस्टिंग है वही लोकल सर्वर है क्या? नहीं सर, मैंने वर्डप्रेस के फर्स्ट डे पे चीज क्लियर करी थी कि होस्टिंग एक्चुअली हमारी वेबसाइट के लिए स्पेस रहता है, हमारी वेबसाइट के लिए सर्वर रहता है। पर यहाँ पे जो ओके। लोकल सर्वर और मेन सर्वर है सर, ये सर्च इंजन के सर्वर है। ओके। हाँ जी, तो होस्टिंग अलग ये चीज़ है। हाँ, ये जो सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन हमारे सर्वर से कनेक्ट होता है या कैसे होता है सर? अरे सर, सर्च इंजन के खुद के सर्वर रहते हैं। मैंने वर्डप्रेस पे फर्स्ट डे पे CDN पढ़ाया था। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था सर, आपने पढ़ाया था, मैंने पढ़ा था और मैंने हाँ। देखा भी था, इसीलिए तो डाउट्स आ रहा है। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल WS क्यूब ही है, सो WS क्यूब टेक है, तो अब इसका नाम को ही लेके जाते हैं। अब इसका अपना होस्टिंग होगा, राइट सर? हम्म। तो गूगल ने इसके नाम को कहाँ से उठाया है? होस्टिंग से कनेक्टेड है, क्योंकि आपने मेंशन किया था कुछ XML साइट मैप ये सब बातें, हम्म। तो वो तो आपके होस्टिंग में ही रहेगा ना? ठीक है, तो सर पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि गूगल ने इसके नाम को कहाँ से उठाया। बेसिकली इसके नाम को क्रॉलर ने उठाया। ठीक है, क्रॉलर जैसा भी मैंने बताया, जो एक एजेंट रहता है जो सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट की जाके गूगल को देता है। अब वो ओके। क्रॉलर अब ये को भी हम वेबसाइट इनवाइट सर, करते हैं। सॉरी हाँ, मैं आपको अब ये वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है? वही तो सर, पूरा सर आ रहा हूँ उस पर मैं। हम क्रॉलर को इनवाइट करते हैं हमारी वेबसाइट पे आने के लिए। अब मेरी बात सुनो आप, अगर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ मेरे घर पे आने के लिए डिनर पे, तो आप आओगे? बिल्कुल आऊंगा सर। डिनर करोगे? बिल्कुल करूंगा। मेरी परमिशन, अगर जैसे मैं इनवाइट नहीं करता हूँ, मेरी परमिशन नहीं है, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं तो नहीं कर पाऊंगा फिर। नहीं कर पाओगे। तो सेम सेम एज इट इज, मैं क्रॉलर को इनवाइट कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे। मेरी वेबसाइट पे ओके। आ, मेरी वेबसाइट का नाम देखो, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे जितनी इन्फॉर्मेशन है फैच करो और जाके हम्म। अपने सर्च इंजन को दो। तो सर ये क्रॉलर ओके। उठा रहा है हमारे नाम को, इन्फॉर्मेशन को। राइट। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका घर कहाँ पे है, मेरा जहाँ पे घर वो वहां लेके पर है। जा रहा है? हाँ, अब वो जहाँ पे वो लेके जा रहा है, लाइक गूगल जो क्रॉलर है, वो किसी और घर में ले जा करके हमको शिफ्ट कर रहा है, रख रहा है, राइट? हमारे डाटा को वो हाँ। लोकल सर्वर में रख रहा है। ठीक है। राइट सर। ओके। हाँ अब मैं यही पूछना चाहता हूँ कि वो जो हमारे डेटा को उठाया है वो कहाँ से उठाया है? सर, वेबसाइट से, हमारी इंटरनेट पे से। इंटरनेट? फिर इंटरनेट आप ये चीज तो मानते हो ना कि एक बार जो चीज आपने अपने मोबाइल से शूट कर दी, सर्वर पे शूट कर दी, कोई सा फोटो भी डाल दिया, चाहे उसको आप बाद राइट। में डिलीट कर दो, वो इंटरनेट पे हम्म। रहता है सर। ठीक है, तो इंटरनेट मतलब वो उसका इंटरनेट पे रहता है, तो कैसे रहता है? वो किसी सर्वर में जाके रहता होगा ना सर? इंटरनेट पे सर मल्टीपल चीजें फ्लोट करती है, चाहे सर्वर हो या चाहे सर्वर नहीं हो। समझ पा रहे हो आप? बस वेबसाइट को क्रॉल करने का काम क्रॉलर का रहता है। क्रॉलर सिर्फ वेबसाइट्स को क्रॉल करता है, हम्म। सर्च इंजन का क्रॉलर। ठीक है सर, तो हमको ये समझना है जो हमारा होस्टिंग है वो एक स्पेस है बस। बस होस्टिंग का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ओके। होस्टिंग एक स्पेस है। हम जैसे साइट मैप भी बनाएंगे, साइट मैप को सबमिट, साइट मैप अगर आपको ऐसा लगता है कि साइट मैप होस्टिंग पे बनता है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। ठीक है, साइट मैप हम्म। आपका वेबसाइट पे बनेगा, बैकएंड पे उसको हम होस्टिंग पे, सी पैनल पे, एच पैनल पे जाके सेव करेंगे। फिर उसके हम्म। बाद हमें उस साइट मैप को कंसोल में सबमिट करना रहता है, ताकि क्रॉलर को पता चल जाए कि हम इनवाइट कर रहे हैं उसको। एक ये इन्विटेशन भेजने का तरीका रहता है। तो इनविटेशन कहाँ पे हो रहा है? तो वो तो वेबसाइट में ही हो रहा है ना सर? सर वो अब वो कंसोल में होता है, कंसोल में, गूगल सर्च कंसोल, वहां पर जाके आप अपने वेबसाइट के साइट मैप को सबमिट करते हो, और वो ओके सर। कंसोल रहता है सर्च इंजन का। ठीक है सर। सारे डाउट क्लियर होंगे सर, बैच चलने दो एसईओ का। ठीक है, अभी गूगल सर्च कंसोल पे भी होगा, साइट मैप जब समझाऊंगा आप, तब तक आपकी वाला डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा 100%। ओके सर। ओके। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अवर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे। आप प्रैक्टिस करिए, कल आपका ऑफ है। ठीक है, ईद एंजॉय करिए आप लोग। ठीक है, ईद आपको सभी को हैप्पी ईद, ईद मुबारक। ठीक है, हैप्पी ईद परसों हम कनेक्ट सभी को। करेंगे। यस सर, आपको भी ईद मुबारक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए हैप्पी गाइस, सर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सर, एवरीवन। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू गाइस, सर। थैंक यू थैंक यू गाइस। और नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं सबको। हाँ, गुड़ी पड़वा की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ठीक है, थैंक यू गुड़ी सर, पड़वा थैंक यू। आज। हाँ जी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच हरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।